Hello friends, welcome to our TechSage YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates through our videos. And in today's video, we will talk about employment contract. So जब भी किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी इंडिविजुअल को कंपनी जॉब ऑफ़र करती है तो उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद आपको ये कॉन्ट्रैक्ट वो लोग ऑफ़र करते हैं जिस पे आपको साइन करना होता है. तो बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट आपको एवरी क्लॉज इसमें जो है वो रीड कर लेना चाहिए ध्यान से कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तभी आपको साइन करना चाहिए. तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्या होता है इसमें, क्या क्या मेन क्लॉजेज होते हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस हैं. तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. इस एग्रीमेंट में बेसिकली ये एग्रीमेंट आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का वर्किंग रिलेशन कवर करता है, डिफ़ाइन करता है कि क्या एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय बोथ पार्टीज़ की क्या राइट्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स ईच अदर. इस पूरे एग्रीमेंट में यही चीज़ें होती हैं. इस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स की राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस कवर्ड होती हैं एंड यू शुड रीड एवरी क्लॉज इन दिस. तो इसमें बेसिकली क्या क्या क्लॉज होते हैं या आप कह सकते हो पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. तो फर्स्ट आपका इसमें आता है सैलरी या वेजेस. ये आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को कितनी सैलरी या वेजेस मिलेगी, तो ये आपका मेंशन होता है इसमें. नेक्स्ट सेकंड आपका होता है शेड्यूल. शेड्यूल से मतलब आपका नंबर ऑफ डेज और आवर्स फॉर दैट एन एम्प्लॉय इज़ एक्सपेक्टेड टू वर्क. लाइक फॉरेन में क्या होता है, आपका आवर्स के बेसिस पे पे आउट होता है और डेज़ के बेसिस पे इंडिया में नॉर्मली होता है. तो लाइक एक वीक में आपको कितने दिन, लाइक सैटरडे की छुट्टी रहेगी, संडे की रहेगी सिर्फ, ये भी उसमें मेंशन होता है कि आपको वीक में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी. आपको एक महीने में कितनी लीव अलाउड है, कितनी आप ले सकते हो, कैजुअल या नॉन कैजुअल लीव कितनी अलाउड है, ये आपका शेड्यूल वाले पार्ट में मेंशन रहता है. एंड देन नेक्स्ट पार्ट आपका होता है इसमें ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब ये केस टू केस डिपेंड करता है. कुछ केसेस में क्या होता है, कंपनी एम्प्लॉय को हायर कर रही होती है फॉर 1 ईयर, 2 ईयर और 5 ईयर्स. और कुछ केसेस में ये होता है कि आप हायर कर रहे हो ऑन गोइंग टाइम के लिए, जब भी वो लीव करना चाहे एम्प्लॉय या कंपनी उसको बाद में टर्मिनेट करना चाहे तो नोटिस पीरियड दे के या कुछ टाइम पहले बता के वो टर्मिनेट कर सकती है. लेकिन तो ऐसा यहाँ पे मेंशन होता है कि अगर आप वो एक स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टाइम के लिए अगर हायर कर रहे हैं तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा. और टर्मिनेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, लाइक अगर कंपनी टर्मिनेट कर रही है, इन केस वेयर दिस टाइम इज़ नॉट मेंशन कि इतने टाइम के लिए हम हायर कर रहे हैं, तो टर्मिनेशन का यहाँ पे बताते हैं कि टर्मिनेशन के पहले इतने दिन पहले कंपनी आपको नोटिस सर्व कर देगी, या अगर आप छोड़ना चाह रहे हो तो इतने दिन पहले आपको एम्प्लॉयर को अपने रिपोर्ट करना होता है या इन्फॉर्म करना होता है. नेक्स्ट इसमें जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. ये होता है कि एम्प्लॉय की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी उस जॉब के रिगार्डिंग, या क्या क्या टास्क उसको करने होंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ फुलफ़िल करनी है उस जॉब के अकॉर्डिंग. ये यहाँ पे आपका मेंशन होता है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इन सब के अलावा आपका होता है इसमें नेक्स्ट पार्ट होता है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज. इसके लिए बहुत सारी कंपनीज अलग से भी एग्रीमेंट साइन करवाती है, लेकिन बहुत केसेस में ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का ही एक क्लॉज होता है, एक पार्ट होता है कॉन्फिडेंशियलिटी. इसका मतलब यही हो गया कि जो भी एम्प्लॉय जिस भी कंपनी में काम कर रहा है वो उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं लीक ना करे या कॉन्फिडेंशियल रखे और कहीं भी उसको यूज़ ना करे किसी और पर्पस के लिए अदर देन द वर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. इस कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट में ये होता है कॉन्फिडेंशियल क्लॉज में. नेक्स्ट आपका होता है कम्युनिकेशन. इसमें होता है कि अगर कोई एम्प्लॉई
कंपनी का वेबसाइट या सोशल मीडिया या फिर ईमेल के थ्रू क्लाइंट से या किसी से भी कम्युनिकेट कर रहा है, तो लास्ट राइट जो होता है वो कंपनी के पास होता है उस सारी कम्युनिकेशन का और सारे अकाउंट्स का। तो कंपनी रिटेन्स ओनरशिप ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पार्ट आपका इसमें होता है बेनिफिट्स। सैलरी के अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, तो वो बेनिफिट्स की डिटेल्स भी यहाँ पे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल एड, हेल्थ इंश्योरेंस या वेकेशन या कोई भी अदर पर्क्स अगर वो प्रोवाइड कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे वो मेंशन करेगा इसी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट होता है फ्यूचर कंपटीशन। ये आपको नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में ये क्लॉज नहीं होता, लेकिन किसी किसी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज होता है। इसके लिए बहुत सारे लोग अलग से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसमें होता है कि कभी कभी एम्प्लॉयर आपको बोलते हैं कि आप एक स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टाइम या एक जोग्राफिकल एरिया में आप उस कंपनी के किसी भी कंपटीटर को ज्वाइन नहीं कर सकते हो कि उसके बिज़नेस पे फ़र्क पड़े। आप ऐसी दूसरी जॉब नहीं ले सकते हो कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए विद इन सम जोग्राफिकल एरिया। तो ये होता है फ्यूचर कंपटीशन क्लोज। इसको बोलते हैं हम नॉन कम्पीट क्लॉज, इन शॉर्ट NCC। तो ये आपके मेन जो पार्ट्स हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के, ये बेसिकली पार्ट्स होते हैं। इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कवर्ड होती है जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होती है, आपकी सैलरी, वेजेस, बेनिफिट्स या जो भी अदर गाइडलाइंस है आपके काम करने की, क्या आपसे एक्सपेक्टेड है और किन रूल्स को आपको फॉलो करके ये काम करना है जो भी आपको काम असाइन हो रहा है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के फ़ायदे क्या है या नुकसान क्या है, क्यों एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में फर्स्ट एडवांटेज है क्लियरली डिफाइंस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बोथ द पार्टीज़। क्योंकि ये रिटर्न में होता है तो हमारे पास हमेशा ये प्रूफ रहता है कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या ये ऑब्लिगेशन थी और एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी थी, और ये हमारे पास रिटर्न में रहता है। तो ये डिफ़ाइन करता है कि क्या हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पर्टिकुलर जॉब को लेके हैं। नेक्स्ट इसमें होता है प्रोटेक्ट्स ईच पार्टी, यानी कि प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्टी, क्योंकि पहले ही आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें लिख के दे दी जाती हैं कि ये आपकी सैलरी रहेगी, ये आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये जॉब के रिलेटेड आपको ये ड्यूटीज़ फुलफ़िल करनी है। तो ये दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि पहले ही सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बता दी जाती हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। इसका मतलब है जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को दोनों को पता होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा इतने पीरियड के टाइम के लिए है या इतना वेज या सैलरी है मेरा, तो उनको फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर पता होता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और वो अपना पहले से ही प्लानिंग करके रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। देन नेक्स्ट ये थे एडवांटेजेस, वी विल डिस्कस डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में हो गया, सारे रूल्स और सारी डिटेल्स पहले ही हमने रिटर्न में ले लिया और साइन कर लिया दोनों पार्टी ने, तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि बाद में आप कुछ भी ऐड कर पाओ या बाद में कुछ भी चेंजेस कर पाओ। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस जो है ये लीगली बाइंडिंग है। अगर कोई भी पार्टी कोई भी रूल या कोई भी नॉर्म्स फॉलो नहीं करती हैं तो दूसरी पार्टी उसको स्यू कर सकती है कोर्ट में, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। एंड थर्ड है कैन बी ऑल्टर्ड थ्रू रीनेगोशिएशन।
अगर आपको कोई भी चेंजेस करने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको रीनेगोशिएशन करना होगा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा एंड देन साइन करना होगा। तो ये इसका थर्ड डिसएडवांटेज है कि आप उसमें बीच में कुछ भी क्लॉज ऐड नहीं कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। So these all were the advantages and disadvantages of signing a employment contract, and all the components which we discussed, you should check every part of the employment contract before signing it. And I hope you have liked the video. Further, if you need any specified employment contract with certain instructions or rules, you can drop us a comment with your mail ID in it. We'll try to provide you with a sample. So I hope you have liked the video. Please like, share and comment on the video, and do subscribe our channel to stay updated for any coming updates or such videos. Thank you.